प्रयागराज आ रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है। छपरा स्टेशन पर भीड़ के बढ़ते दबाव को देखते हुए रेलवे ने वहां से होकर प्रयागराज जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया और कई के रूट बदल दिए। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वालों की तलाशी बढ़ा दी गई। पटना से जहां यात्रियों से भरी एक बस सड़क पर पलट गई है। पटना के 0 माइल के पास यह हादसा हुआ है और इस बस में यात्री सवार थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यह बस किस तरह से पलट गई है। बताया जा रहा है कि ये यात्रियों से भरी बस प्रयागराज से सिलीगुड़ी वापस जा रही थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो बता रही है कि एक बड़ा हादसा हुआ है, बस पलट गई है। यात्रियों से भरी हुई थी ये बस जो हादसे का शिकार हो गई है। पटना के 0 माइल के पास ये दुर्घटना हुई है, यात्रियों से भरी बस पलट गई है। प्रयागराज से यह बस लौट रही थी और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जा रही थी और उसी दौरान यह हादसा हुआ है पटना के 0 माइल के पास। बस पूरी ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। ये सिलसिला कभी रुका नहीं, ये भीड़ कभी ठहरी नहीं। प्रयागराज के एंट्री पॉइंट से लेकर संगम तक ये तांता लगा ही रहा। पहले दिन से 44वें दिन तक रोज औसतन 125 करोड़ लोग संगम पहुँचे और डुबकी लगाई। त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। अमृत स्नानों के दिन ये तादाद बेहिसाब हो गई। खासकर मौनी अमावस्या के दिन एक नया कीर्तिमान बना और आखिरी दिन आते आते गिनती 65 करोड़ पार पहुंच गई। जबकि माना जा रहा है कि समापन होने के साथ यानी महाशिवरात्रि पर ये आंकड़ा करीब 68 करोड़ हो सकता है। महाकुंभ तो सदियों से होता आ रहा है, पर इतना बड़ा आंकड़ा पहले कभी नहीं सुना गया। तो सवाल लाजमी है कि लोगों की काउंटिंग कैसे हो रही है? कौन है जो घाट पर श्रद्धालुओं की गिनती कर रहा है? कोई आदमी या कोई मशीन? ये काम करती तो नजर नहीं आई, फिर आंकड़ा कैसे आया? शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। तो आपको बता दें कि ये काम कैमरे और AI तकनीक के जरिए किए जा रहे हैं, जिसकी तैयारी मेला शुरू होने की 3 महीने पहले से ही कर ली गई थी। इसके लिए संगम और शहर के अलग अलग हिस्सों में हाईटेक कैमरे लगे हैं। अब देखिए ये कैमरे कैसे काम करते हैं। हर रंग के बॉक्स में हर आदमी का चेहरा कैद होता है और ये डेटा कंट्रोल रूम में आ जाता है। इसी तरह ये लाल गोले किसी भीड़ वाली जगह पर मौजूद लोगों को काउंट करते हैं। रियल टाइम में यानी हर पल मिल रहे इन आंकड़ों को देखकर ही कंट्रोल रूम अपना एक्शन तय करता है। जो ये डैशबोर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इससे ये AI पर आधारित डैशबोर्ड है और ये एक तरीके से मेले की हेल्थ जो है वो डिस्प्ले करता है। जो ग्रीन बार्स आप देख रहे हैं, तो इससे हमको ये जानकारी हो जाती है कि कहाँ पर इंटरवीन कब करना है। साथ ही इसी डेटा का प्रयोग करके जो एजेंसी है वो कैलकुलेट भी करती है इसी, और उस प्रकार से फिर वो फिगर्स रिलीज की जाती है। इसके साथ ही लगे हाथ इस डेटा को एक प्राइवेट कंपनी को भेज दिया जाता है। प्रयागराज से सैकड़ों किलोमीटर दूर नोएडा के एक दफ्तर में AI तकनीक महाकुंभ से भेजे गए डेटा को आंकड़ों में बदलती है। ये काम हर वक्त चलता रहता है, इसीलिए सुबह, दोपहर, शाम और रात तक रोज कितने श्रद्धालु संगम आए इसका पता चल जाता है। अब सवाल ये है कि अगर कैमरे घाट पर मौजूद लोगों को काउंट करते हैं तो उनका क्या, जो 2 या 3 बार गंगा नहाने गए या फिर एक ही दिन अलग अलग घाटों पर गए, क्या इनकी वजह से आंकड़ा बढ़ नहीं गया? तो जवाब है कि नहीं, क्योंकि इसमें चेहरे पहचानने वाले कैमरे भी लगे हैं, जिन्होंने एक आदमी की 2 बार गिनती नहीं होने दी। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 1800 कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें 1100 फिक्स्ड कैमरे हैं और करीब 744 अस्थायी कैमरे लगे हुए हैं। इनके साथ ही ड्रोन कैमरे भी हैं जो डेंसिटी प्रति स्क्वायर मीटर को आंकते हैं और कुल एरिया के हिसाब से लोगों को कैलकुलेट करते हैं। इन सभी आंकड़ों को मिलाकर रोज संगम जाने वाले श्रद्धालुओं की तादाद पता चलती रहती है और बड़ी तादाद में जो यात्री हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। प्रशासन लगातार
जो है कोशिश कर रही है कि भीड़ को नियंत्रित किया जाए। प्लेटफॉर्म नंबर 4 का ये नज़ारा है और यहाँ आज जो पहली ट्रेन इलाहाबाद जाने के लिए आने वाली है वो है पूर्वा एक्सप्रेस। और देखिए इस ट्रेन पर चढ़ने के लिए जो लोग हैं वो कितने उतावले हो गए हैं, कहें तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। और इंतज़ाम की बात की जाए तो देखिए बीएसएफ के जवान की तैनाती की गई है, आरपीएफ के जवान खड़े हैं, बिहार पुलिस लगी हुई है। और देखिए इस तरफ जहां हाथ में डंडा लेकर विसल करते हुए यात्रियों को नियंत्रण में लाने की जो कोशिश है वो रेल पुलिस द्वारा की जा रही है। इस सेंट्रल रेलवे के लोगों को यहाँ खड़ा किया गया है। कहाँ जाने के लिए आई हैं? प्रयागराज। प्रयागराज। कहाँ से आई हैं? दुर्गापुर से। अभी कुंभ स्नान करने। जी सर। पहली ट्रेन जा रही है, 2 ट्रेनें कैंसिल है कई दिनों से, कितना समस्या हो रहा है? बहुत समस्या हो, देख ही रहे सर आप तो होते। तो रिजर्वेशन आप स्नान के लिए, इतना भीड़ है, कैसे पहुंचिएगा? कैसे पहुँचे जाएंगे? कैसे भी पहुंच जाइएगा, ट्रेन पर चढ़ पाइएगा? कहाँ से आई हैं? मसौरी से। मसौरी से। कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज ही जा रहे हैं। और बस कैंसिल है इसीलिए नहीं मिला। कैंसिल है इसलिए नहीं मिला। लोगों को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। देखिए बीएसएफ के जवान कैसे लोगों को नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। क्या अब जब ट्रेन, देखिए कैसे उतर रहे हैं लोग, जो जिनका स्टेशन आ गया है वो भी उतर नहीं पा रहे हैं। और अब ट्रेन पहुंची है, देखिए ट्रेन के धीरे होते ही किस तरीके से बीएसएफ जवान जो है वो व्हिसिल पॉ करते रह गए और उन्हें भी लोग धक्का दे रहे हैं। प्रशासन के इंतजाम भले ही हो जाए लेकिन जो भीड़ है वो बेकाबू हो गई है। ट्रेन जैसी है, ये देखिए जो मशक्कत है वो लोग यहाँ कर रहे हैं। रेलवे इंतजाम भले ही करे लेकिन वो तमाम इंतजाम कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित हो रहे हैं। और अब देखिए स्टेशन पर आने के बाद एसी बोगी का नज़ारा देखिए किस तरीके से जो भीड़ है, लगातार जो अनाउंसमेंट है वो किया जा रहा है। अनाउंसमेंट के तहत भीड़ को नियंत्रित करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और जो जिन यात्रियों को चढ़ना है उन्हें भी काफी जो मशक्कत है वो हो रही है। जो भीड़ है वो देखिए किस तरीके से अनियंत्रित है। लोग अपने लगेज को सर पे रखे हुए घुसने की जद्दोजहद। और हम जानेंगे स्टेशन पे जो ट्रेन में लोग हैं उनसे कि कैसी स्थिति है, कितनी समस्या जो है वो हो रही है। कल महाकुंभ खत्म होगा, कहाँ से आ रही है? मेरा रिजर्वेशन है, मैं कल ही तत्काल करा पाया हूँ, घुस जाऊंगा मैं ट्रेन में। है क्या स्थिति है अंदर? मार रहा है जो अंदर स्थिति बनी हुई है। कई लोगों ने जो इमरजेंसी खिड़की है उसको भी बंद कर दिया। कहाँ से आ रहे हैं? जाम है ना, बुझा रहा है, सब जान ले लेगा। हम जा रहे हैं आपस घर। ट्रेन तो छूट गई 2 ठो, अब क्या करेंगे? अब यहाँ से क्या जाए कि ना जाए वो सोच रहे हैं। कि इतना जब काफी भीड़ चल रहा है तो संगे संग कहीं से भी गाड़ी इसको बना के देना चाहिए। अभी जा ही रहे प्रयागराज जी, इतना भीड़ में पर्स पूरा पैसा चोरी हो गया, 1 रुपया नहीं। अब दूसरा ट्रेन का इंतजार करें, दूसरे ट्रेन से हम लोग जाएंगे। सोच रहे थे कि भीड़ कम होगा, हमारी भीड़ कम होने की बात तो है नहीं, और दिन पर दिन भीड़ बढ़ते जा रहा है। अपना इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेन में अगर जगह मिले तो जा सके। लगातार हम आपको तस्वीर भी दिखाते रहे हैं। दिल्ली में हादसा हुआ उससे पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई कि पटना जंक्शन की क्या तस्वीर थी, और उसके बाद भी। हालांकि अब प्रशासन की तरफ से पूरी जो व्यवस्था है वो कर दी गई है। प्रशासन टिकट चेक करके प्लेटफॉर्म के अंदर यात्रियों को अंदर भेजती है। लेकिन देखिए अभी जो ट्रेन का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं उसमें किस कदर यात्री जो हैं वो ट्रेन के दरवाजों के ऊपर लटके हुए हैं। और इससे पहले भी लगातार हमने आपको तस्वीर दिखाई थी किस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं जो संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं वो ट्रेन के वॉशरूम में भी घुसकर जाने के लिए मजबूर। और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर भीड़ जो है वो स्टेशन पर उमड़ चुकी है। और अब देखिए
लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे और ये तस्वीर पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की है। तमाम यात्रियों को आप देख सकते हैं किस कदर वो ट्रेन में घुसने के लिए अब जो है वो प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और सभी यात्रियों की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि भीड़ कितनी ज़्यादा, एक के ऊपर एक यात्री जो है वो चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पैर रखने की भी जगह नहीं दिख रही है। और ऐसे में कैसे अब संभव होगा, देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, खिड़की से यात्री बाहर निकल रहे हैं। किसी भी तरीके से यात्री चाहते हैं जो तमाम जो दिल्ली जा रहे हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हम आपको यह भी बता रहे हैं कि आज विक्रमशिला और मगध एक्सप्रेस ये दोनों ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। तस्वीर देखिए, सीधे दिखा रहे हैं कि यात्रियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे यात्री, लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो है जिनके पास टिकट है वो भी जो है ट्रेन के अंदर नहीं चढ़ पा रहे हैं। और आज तो भीड़ बिल्कुल बेकाबू की तरह नजर आ रही है। प्रशासन भी नजर नहीं आ रहा कि किसी तरीके से उन्हें रोक सके। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि दरवाजे पीटते हुए नजर आ रहे हैं, वॉशरूम में घुसे हुए हैं, वॉशरूम का जो खिड़की है उसका शीशा खींचते हुए नजर आ रहे हैं। और आज की जो तस्वीर पटना जंक्शन की है वो बहुत ही भयावह है। दोनों तरफ का हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि दरवाजे में घुसने के लिए किस कदर से दूर दूर तक जो है वो यात्री इंतजार करेंगे किसी तरीके से ट्रेन में जगह मिल जाए। लेकिन अब जो यात्रियों का जो मशक्कत है वो देखिए किसका कामयाब होता है नहीं। और हम आपको सीधी तस्वीर पटना जंक्शन की दिखा रहे हैं जहां पर तमाम यात्री जो है, एक तो यात्री सफ़र करने वाले जो प्रयागराज जा रहे हैं और दूसरे स्टेशनों पर भी जो जाने वाले यात्री हैं, सामान भी लेकर सब खड़े हैं। और भीड़ देखिए बिल्कुल बेकाबू की तरह हो चुकी है। तस्वीर पटना जंक्शन की है, प्रशासन पूरी रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा भयंकर भीड़ देखने को मिल रहा है। इतना भीड़ है कि प्लेटफॉर्म पर उतरने की भी जगह नहीं है, तमाम यात्रियों को दिक्कत हो रही है। ऐसे में जो है वैसे देखिए एसी कोच का हम आपको दिखा रहे हैं कि एसी कोच का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और ये स्लीपर कोच है। स्लीपर कोच में यात्रियों को जो सफ़र करना है वो कितना ज़्यादा मुश्किल है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यात्रियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे लेकिन अभी का जो नज़ारा है वो कैसा है वो आप देख सकते हैं कि जो यात्री पूरा पटना जंक्शन जो है वो खचाखच भर चुका है, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। प्रशासन जो है वो सीढ़ी से सभी को हटा रहे हैं ताकि और यात्रियों को दिक्कत ना हो, लेकिन आज प्रशासन भी नज़र नहीं आ रहा है जो इनको जो है अंदर किसी तरीके से प्रवेश किया जा सके। यात्रियों से भी बात करेंगे। देखिए अफरा तफरी कैसे मच रही है, तमाम जो यात्री हैं वो किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने सीट तक पहुंच सके। बहुत ऐसे यात्री हैं जिनका रिजर्वेशन है और ऐसे में वो अपने सीट तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। यात्रियों से भी बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से मारामारी की स्थिति बन चुकी है। इससे पहले भी लगातार हमने आपको तस्वीर दिखाई। देखिए प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ कितनी ज़्यादा भीड़ है, हज़ारों की संख्या में लोग एकजुट हो चुके हैं, एकत्रित यहाँ पटना जंक्शन पर हो चुके हैं। देखिए चप्पल जो है, चप्पल भी यात्रियों का यहाँ पर बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। और महाशिवरात्रि के दिन लोग जो है वो अब चाह रहे हैं जो डुबकी नहीं लगाए वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से महाशिवरात्रि या उससे पहले डुबकी लगा सके। अब जो महाकुंभ है उसे खत्म होने में महज सिर्फ 2 दिन बचे हैं और ऐसे में तमाम यात्रियों की यह कोशिश है कि किसी भी तरीके से संगम में जाकर डुबकी लगाएं। नहीं वो ठीक इसलिए है कि इस मामले में महिलाओं का दिल छोटा होता है, परमेश्वर और पति परमेश्वर के अलावा किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं होती। हम पुरुषों का दिल थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा, बहुत अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, कह रहे मैं पत्नी से बहुत परेशान हूँ। यहाँ जितने कवि हैं ना अधिकतर यही पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, मैं पत्नी से परेशान हूँ, मैं इससे परेशान हूँ, मैं उससे परेशान हूँ। पता नहीं पत्नी से इतना परेशान क्यों रहते हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है कि रविवार का दिन था, सुनना अग्रवाल साहब, रविवार का दिन था। पत्नी अपने पति से बोली सुनो जी मुझे मंदिर ले चलो। ध्यान से सुनना आप सभी कि रविवार का दिन था, पत्नी अपने पति से बोली सुनो जी मुझे मंदिर ले चलो। पति बोला हे देवी मात्र एक ही तो दिन मिला है, मुझे विश्राम करने दे। पत्नी बोली कि नहीं तुम्हें मंदिर तो चलना पड़ेगा। जब पति ने बात नहीं मानी तो पत्नी ने धमकाया कि सुनो मंदिर तो तुम्हें चलना पड़ेगा। तो पति तैयार होता है मंदिर चलने के लिए और जैसे ही वो मंदिर की तरफ चलते हैं पत्नी कहती है मैं पूजा की थाल लेकर आती हूँ, तुम दर्शन की कतार में लग जाओ। मैं कहाँ जाती हूँ? पूजा की थाल लेने, तुम मंदिर के दर्शन की कतार में लग जाओ। अब पत्नी चली गई है थाल लेने और पति है दर्शन की कतार में। अब पति के सामने आ गई है एक सुंदर सी महिला। कौन आ गई है? सुंदर सी महिला। अब महिला को देखकर तो सब अच्छे अच्छे पुरुषों का है ना, हाँ समझ गए।
अब वो महिला को देखकर वो पति क्या गाने लगा, सुनना कि कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, खुल गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। जैसे ही वो झटके गा रहा था, पीछे से दुर्गा आ गई। समझ गए दुर्गा कौन? हाँ बिल्कुल। अब दुर्गा बोले कि क्या गा रहे थे? बोले कुछ नहीं, मैं तो भजन गा रहा था। कह रहे अच्छा, शादी के इतने साल हो गए, मुझे कोई भजन गीत नहीं सुनाया, अभी तुम मंदिर में आके भजन गा रहे हो, जरा सुनाना कौन सा भजन था। पति ने किस तरह से यू टर्न लिया, उसकी उस बुद्धि के लिए आपको तालियां बजानी पड़ेगी। पति ने बोला अच्छा ठीक है, मैं आपको भजन सुनाता हूं। और वो भजन क्या था, सुनना। कानों में झुमका, चालू में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, मैया कमर पे चोटी लटके, कानों में झुमका, चालू में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, मैया कमर पे चोटी लटके, जो कोई तुमको ध्यावे, जो कोई मैया जी को ध्यावे, मन नहीं उसका भटके, बोलो जय जगदीश हरे। कैसा लगा भजन आपको? तो तालियां कौन बजाएगा? कमर हो गया। देख सकते हैं कितना ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का पवित्र स्नान समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, आज महाकुंभ का समापन है और आज के दिन देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। आपको बता दें कि अब तक लगभग 63 करोड़ लोगों ने पवित्र संगम पर डुबकी लगाई है और आज का जो डेटा है लगभग 2 से 4 करोड़ लोग आज स्नान करेंगे। फिलहाल हम आपको संगम घाट की तरफ लेकर के चलेंगे और आज का लाइव स्थिति आपको दिखाएंगे। यदि आपको प्रयागराज महाकुंभ में आना है या फिर आ गए हैं तो आप कैसे स्नान कर सकते हैं और कहां पर क्या क्या चीजें हैं, सभी आपको दिखाएंगे लाइव। आज देखिए कितना ज्यादा भीड़ यहां पर पहुंच रही है। अभी हम पहुंच चुके हैं महाकुंभ के मेला क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि ये कचाब द्वार बनाया गया है यहाँ पर और यहाँ जो है कि भीड़ की स्थिति आप देख सकते हैं। सभी लोग संगम घाट की तरफ जाएंगे, लेकिन आज के दिन का जो व्यवस्था बनाया गया है वो कुछ अलग बनाया गया है ताकि भीड़ न हो और भगदड़ न मचे, क्योंकि आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तमाम लोग संगम की तरफ चल रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि बैरिकेटिंग कर करके लोगों को अलग अलग दिशा में डाइवर्ट किया जा रहा है। वहाँ पर कई लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, कई लोग यमुना में स्नान कर रहे हैं। संगम नोज पर जाने वाली भीड़ को कम से कम किया जा रहा है और यहाँ पर 6 नए आईपीएस अधिकारी आज के दिन में आ गए हैं और तमाम सैनिक बल भी आज के दिन में आ गया है। आज किसी भी प्रकार की कोई भी कैजुअलिटी ना हो, कोई समस्या ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज महाकुंभ में आज एक अलग व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि आज का जो स्नान है वो आखिरी और अंतिम स्नान है और आज ही के दिन महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यह जो महाकुंभ का पर्व चल रहा है 13 जनवरी से, उसका आज समापन हो जाएगा और लगभग समापन के साथ ही साथ लगभग 65 करोड़ लोग यहां पर स्नान कर पाएंगे। देखिए सामने संगम द्वार है और संगम द्वार से ही हम लोग अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। जो लोग भी स्नान करने आएंगे, हम लोग सभी हमारे जो सम्मानित वार्ड काउंसिलर हैं, महिला वार्ड काउंसिलर, उन सब के साथ मिलकर नमो मेहंदी हम लोग लगाए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आ रहे हैं भागलपुर में, तो हम लोग बहुत खुश हैं। उनके सम्मान में, उनके आगमन की खुशी में हम लोग इस मेहंदी को लगाए हैं और पूरे शहरवासी बहुत उत्साहित हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं वो एक सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं, जिसके तहत बहुत सारी घोषणाएं उनके द्वारा की जाएंगी और हमारा भागलपुर शहर बहुत वंचित रहा है, कई मायने में वंचित रहा है। तो हमको लगता है उनके आने से हमारा शहर बहुत विकसित होगा और शहर के चारों तरफ जो भागलपुर शहर के इर्द गिर्द जो भी छोटा छोटा ज़िला है वो सब भी विकसित होगा और जिस काम के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे शहर में आ रहे हैं वो काम सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। उनके स्वास्थ्य की, उनके स्वस्थ रहने की भी हम लोग सब लोग मिल के कामना करते हैं।
मैडम कुछ मांग भी रहेगा, आप जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रधानमंत्री से आप लोगों का कुछ मांग भी रहेगा शहर के विकास के लिए, कुछ एक्स्ट्रा मांग? शहर के विकास के लिए तो कई सारी मांगे हैं जिनको अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गुप्त रखे हैं। वो बोले हैं कि हम उसी समय घोषणा करेंगे, तो हमको लगता है जितना हम मांगेंगे उससे कहीं ज़्यादा वो देंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं लगता है बहुत कम करें, इतना उत्साह हम लोगों के मन में है, उमंग है कि कुछ भी कर रहे हैं तो लगता है कि कम है। कि जितने अगल बगल जिला हैं सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग जो है हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि वो भागलपुर आ रहे हैं। वेलकम। और आप लोग जो है एक बार आइए और अपने आप पार्षद हैं, नरेंद्र मोदी ने आगे प्रधानमंत्री लगाएंगे, आप जो पार्षद प्रधानमंत्री भागलपुर आ रहे हैं, इसी खुशी में हम लोग नमो का मेहंदी लगाए हैं और ये एक भागलपुर में हमारे पूरा बिहार में एक जश्न है, एक त्यौहार के रूप में हम लोग इसको मान के लगा रहे हैं। बहुत दिव्य शक्ति हमारे आगे हैं और उन्होंने फिर हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, उस ईश्वर के दर्शन कराए। उन्होंने जब उस दर्शन कराए हमें ऐसा मार्ग, सर्वश्रेष्ठ संन्यास का मार्ग दिया जिससे आप खुद का कल्याण भी करते हो पर आप समाज का कल्याण भी कर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी होगी? 25-26 साल कितनी होगी मेरे ख्याल से? जस्ट अबाउट यस। इसके लगभग ही होगी। तो ये समय तो आपका गृहस्थ जीवन बसाने का है, ये सन्यासी आप क्यों बन गई हैं? गृहस्थ जीवन की जो आप बात कर रहे हैं ना उसमें कुछ रखा नहीं है हमारे लिए, जस्ट फॉर मी, है ना, बाकियों की नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी बात कह रही हूँ। क्योंकि जैसा जीवन हम जीना चाहते थे उसके लिए सही और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है ये संन्यास। क्योंकि ये जो है कि सबकी डिसीजन है। भारत की संस्कृति ये थी, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे और उसी से उनके आचरण से क्लियर हो जाता था, उनको फिर दो रास्ते दिए जाते थे कि आप गृहस्थ में रहो या आप संन्यास में जाओ। पर गृहस्थ के जो भी नियम है उसको जब सही भांति में लोग फॉलो करेंगे तो उसका सही भक्ति होगा। पर हमें इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमने बस ईश्वर को प्राप्त करना था और वो माँ ने हमें दिखा दिया। यहाँ क्या कर रहे हैं? अयोध्या में क्या कर रहे हैं? अयोध्या में हम आए हैं राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के लिए और राम जी का ये जो अयोध्या में वातावरण बनाया है और हम इस मैसेज के साथ आए हैं सभी लोगों के समक्ष कि ईश्वर को देखा जाता है और जब आपके जीवन में ऐसा गुरु आता है जो ईश्वर के दर्शन करा दे तब आपके जीवन में परिवर्तन होता है, तभी राम राज होता है। ये जो बाहर से आप चीज़ें देख रहे हैं अच्छी हैं पर ये इसीलिए हो रही हैं क्योंकि किसी ने कहाँ त्याग तपस्या की है और चाहा है। क्योंकि जब स्टडीज़ ने दिखाया है इफ़ यू स्माइल एंड समवन एल्स, वो भी उसको भी स्माइल ऑटोमेटिकली होती है। ये एक बहुत सिंपल वाइब्रेशन है। आप जब बहुत ज़्यादा खुश हो और आप हमसे 25 माइल्स की दूरी पर रहते हैं हम भी खुश होंगे। पता है क्यों? वाइब्रेशन का इतना बड़ा स्पंदन है। ये राम मंदिर, राम जी के प्राण प्रतिष्ठा से क्या वाइब्रेशन जनरेट होने वाली? बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन शुरू हो रही है क्योंकि लोगों को जीत लग रही है ना। क्योंकि अब हिंदू धर्म को तो पूरी तरह से ख़त्म किया था, यहाँ भी और विदेशों में भी, है ना, कि यहाँ कोई प्राउडली नहीं कह सकता था कि मैं सत्य सनातनी धर्म हूँ। आराम से कुछ और कह सकता था पर वो चीज़ नहीं, क्योंकि लोगों ने बहुत भ्रांतियाँ और बहुत अज्ञानता और बहुत इग्नोरेंस लेकर गई है इस चीज़ का। पर अब वो जाग गया है। जिस धरा पर राम जी का अवतरण हो गया वो ही भव्य है और उसी के भूमि पर रहते रहते हम क्यों ना भव्य होएं उनके सानिध्य में। आपको लंदन याद नहीं आता है? लंदन को हमारी याद आ रही होगी पर हमें लंदन की याद नहीं आती। लंदन को अब हमारी याद आ रही होगी। और भी देवियां हैं, आप भी हैं, क्या नाम है? जय श्री राम। My name is Saint Gabrielle and I'm a disciple of Her Holiness Mahashtha Shamli ji. हिंदी बोल लेती हैं थोड़ा बहुत? No, I understand Hindi thanks to my Guru Ma's Kripa, but I speak English. आपको मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा है, अयोध्या में क्या हो रहा है? Yes, of course. It's the sthapna of Lord Ram's Lalla Sarup's Murti. So that's what's happening on a physical level, right? But because I am very lucky to have received Brahma Gyan, the divine knowledge from my Guru Ma, Her Holiness Mahashtha Shamli ji, on an adhyatmic level, there's so much divine light that's happening here that we can't see with these two eyes. बहुत सारे लोग मेरे दर्शक नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा समय। और कहा कि कैटरीना एक अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड के लोग नास्तिक होते हैं।
जैसे जैसे आस्था के सबसे बड़े मेले का आखिरी पड़ाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे रेलवे स्टेशनों की तस्वीर और बदतर होती जा रही है। श्रद्धालु महाकुंभ जाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। बिहार की तरह यूपी के रेलवे स्टेशनों का भी सबसे बुरा हाल है। झांसी रेलवे स्टेशन से सामने आई ये तस्वीरें देखिए। ट्रेन पकड़ने के लिए इतनी भीड़ कि सांस लेना भी दुभर है। लोग एक दूसरे से सट कर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं और बुजुर्गों की हिम्मत देखिए। टस से मस होने की जगह नहीं है, फिर भी रेलवे स्टेशन पर डटे हुए हैं। अपना सामान लेकर बस किसी तरह ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं। भीड़ को काबू करने के लिए झांसी रेलवे स्टेशन पर बकायदा जीआरपी, सिविल पुलिस और आरपीएफ के जवान मुस्तैद है, लेकिन वो भी क्या करें। लोग प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में चढ़ने के लिए इस कदर बेताब हुए जा रहे हैं कि पुलिसकर्मी कुछ भी कहे, लेकिन रुकना नहीं है। लोगों के साथ साथ जवानों को भी धकेल रहे हैं। झांसी रेलवे स्टेशन का एक और नजारा देखिए। जिस महिला को रेलवे पुलिस बचा रही है, ट्रेन के नीचे से सकुशल निकाल रही है। बताया जा रहा है कि धक्का मुक्की के चक्कर में वो ट्रेन के नीचे गिर गई। वो तो भला हो पुलिस जवानों का कि उन्होंने ट्रेन के चलने से पहले ही उसे निकाल लिया। इतना ही नहीं, महाकुंभ जाने के लिए लोग इमरजेंसी विंडो को भी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि सारी भीड़ गेट पर मौजूद है। तो कुछ यात्री मौके का फायदा उठाकर इमरजेंसी विंडो से ही ट्रेन में चढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस वाले वहां खड़े हैं, लेकिन किसी को रोक नहीं रहे। शायद वो भी सोच रहे होंगे कि कितना मना करें, लोगों को तो सुनना ही नहीं है। झांसी में आलम ऐसा है कि एक ट्रेन रवाना होने के बाद लगी दूसरी ट्रेन 10 मिनट में फुल हो गई। प्लेटफॉर्म पर अब भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद है और महाकुंभ जाने वाली अगली ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। भीड़ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का पवित्र स्नान समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, आज महाकुंभ का समापन है और आज के दिन देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। आपको बता दें कि अब तक लगभग 63 करोड़ लोगों ने पवित्र संगम पर डुबकी लगाई है और आज का जो डेटा है लगभग 2 से 4 करोड़ लोग आज स्नान करेंगे। फिलहाल हम आपको संगम घाट की तरफ लेकर के चलेंगे और आज का लाइव स्थिति आपको दिखाएंगे। यदि आपको प्रयागराज महाकुंभ में आना है या फिर आ गए हैं तो आप कैसे स्नान कर सकते हैं और कहां पर क्या क्या चीजें हैं, सभी आपको दिखाएंगे लाइव। आज देखिए कितना ज्यादा भीड़ यहां पर पहुंच रही है। अभी हम पहुंच चुके हैं महाकुंभ के मेला क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि ये कचाब द्वार बनाया गया है यहाँ पर और यहाँ जो है कि भीड़ की स्थिति आप देख सकते हैं। सभी लोग संगम घाट की तरफ जाएंगे, लेकिन आज के दिन का जो व्यवस्था बनाया गया है वो कुछ अलग बनाया गया है ताकि भीड़ न हो और भगदड़ न मचे, क्योंकि आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तमाम लोग संगम की तरफ चल रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि बैरिकेटिंग कर करके लोगों को अलग अलग दिशा में डाइवर्ट किया जा रहा है। वहाँ पर कई लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, लोग यमुना में स्नान कर रहे हैं। संगम नोज पर जाने वाली भीड़ को कम से कम किया जा रहा है और यहाँ पर 6 नए आईपीएस अधिकारी आज के दिन में आ गए हैं और तमाम सैनिक बल भी आज के दिन में आ गया है। आज किसी भी प्रकार की कोई भी कैजुअलिटी ना हो, कोई समस्या ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज महाकुंभ में आज एक अलग व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि आज का जो स्नान है वो आखिरी और अंतिम स्नान है और आज ही के दिन महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यह जो महाकुंभ का पर्व चल रहा है 13 जनवरी से, उसका आज समापन हो जाएगा और लगभग समापन के साथ ही साथ लगभग 65 करोड़ लोग यहाँ पर स्नान कर पाएंगे। देखिए सामने संगम द्वार है और संगम द्वार से ही हम लोग अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। जो लोग भी स्नान करने आएंगे संगम द्वार से ही अगर अंदर जाएंगे तो वो संगम घाट। 65 करोड़ का ये डेटा कहाँ से आता है, कैसे पता चलता है कि इतने करोड़ लोग स्नान कर लिए? लोग हवा
में ही बोलते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर इन आंकड़ों को निकालने के लिए कई पैमाने हैं। जैसे कि वहाँ पर लगे CCTV फुटेज एक पैमाना हो गया। दूसरा पैमाना ये हो गया कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं। जितने लोग जाते हैं आजकल लगभग सबके पास मोबाइल है। जिसके पास नहीं है उसके कंपेयर में देखें तो किसी के पास 2 मोबाइल है, 2 सिम है, तो कितने नंबर, कितने नेटवर्क एक्टिव हैं। और साथ ही साथ ड्रोन से और AI से सेंसर लगा हुआ है। वो एक व्यक्ति का फेस पहचान लेता है कि हाँ, ये फलाने आदमी इस मेला सेक्टर में एंटर कर गया है। इस प्रकार से कैलकुलेशन करके आंकड़ा निकाला जाता है कि आज के दिन इतना करोड़ जो है कि श्रद्धालुओं ने स्नान किया। तो इसी प्रकार से सभी डेटा को मिलाया जाता है। तो अब तक लगभग 63 करोड़ से लेकर के 65 करोड़ लोगों ने पवित्र संगम पर स्नान किया। और देखिए, त्रिवेणी घाट पर हम लोग पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी कह लीजिए या संगम घाट कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती। कई लोगों का यह मानना है कि सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, लेकिन वहीं पर कई लोगों का यह भी कहना है कि सरस्वती नदी। हम लोग पहुंचने वाले हैं संगम घाट की तरफ और ये देखिए तमाम भीड़ यहाँ पर आ रही है। लेकिन आप जैसे जैसे संगम के करीब जाएंगे अन्य घाटों की अपेक्षा भीड़ थोड़ी कम दिखेगी, क्योंकि तमाम लोगों को डाइवर्ट कर दिया गया है। और गंगा के किनारे पर भी संगम का बोर्ड लगा दिया गया है और यमुना के किनारे पर भी संगम का बोर्ड लगा दिया गया है, ताकि लोग संगम समझ करके गंगा में ही स्नान कर लें। यहाँ पर देखिए बैरिकेटिंग की गई है और यहाँ पर लोगों को संगम जाने से रोका जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि उधर चले जाओ, उधर भी संगम है, लेकिन जो संगम तो बहुत अच्छा है, अच्छा है, भीड़ भी है। ये तो कुंभ से भी ज्यादा भीड़ रद्द कर दिया गया है।